नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये लाइव सेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछूंगी। आपको मेरे आंसर देने से पहले, जैसे कि कल का हमारा सेशन था, आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड में आपको अपना सही आंसर इसी लाइव चैट में टाइप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया जीके आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क की, हरियाणा के किसी एग्जाम की, या इंडिया में किसी भी एग्जाम की, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सब में आपको पता है इंडिया जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया जीके का ये हमारा आज का लाइव सेशन 1 है। हरियाणा जीके का लाइव सेशन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके भी आगे सीरीज आएंगी, इसकी भी आगे सीरीज आएंगी। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहते हैं जब भी मैं कोई नई जानकारी डालती हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये सीरीज हमारी चल ही रही है, राइट। ये कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इंग्लिश की भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कल या परसों कर दूंगी स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा जीके के, पंजाब जीके के, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उनकी स्पेशल पीडीएफ्स मैंने तैयार की हुई है। उसके सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, वो आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाली पीडीएफ है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Who has been appointed as the acting chairman of the यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी। यूपीएससी की एग्जाम में आपको पता है फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, किन को अपॉइंट किया गया है यूपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन के रूप में। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना है जिनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म मैंने मेंशन भी की हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है कि यूपीएससी की वेबसाइट बताइए, ये भी पूछा जाता है अब। तो आपको याद रखनी है upsc.gov.in यूपीएससी की वेबसाइट है। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। ये भी आ सकता है एग्जाम में और आता भी है। और यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। दी मराठा एंड दी केसरी वर दी 2 मेन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय। आपने सुना होगा मराठा और केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे किन के द्वारा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2 न्यूज़पेपर, जिनका नाम है मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है थर्ड वाला क्वेश्चन। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है या किन के द्वारा लिखा गया? ये 4 ऑप्शन है आपके पास है। 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाणक्य। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। किसी भी पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख लेना, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे। तो देखिए, चोरी चोरा इंसिडेंट विच टुक place in 1922 find prominence in the India's national movement. Can you identify this state in which चौरी चौरा is located? आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि 1922 में हुआ था। भारत के इंडियन मूवमेंट में प्रमुखता प्राप्त करती है उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। आपके पास है 4 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको बस रट लेना है। कई स्टूडेंट आंसर लिख देते हैं गुजरात पे, लेकिन एक्चुअल में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस स्टेट विच लीड्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज। क्वेश्चन को समझिए। दिस स्टेट विच लीड्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज, मतलब कौन सी स्टेट है या कौन सा राज्य है जो कि कृषि उत्पादन का नेतृत्व करता है या लीड करता है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास है। 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पंजाब।
नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वाला क्वेश्चन। हु वन दी PWL4 टाइटल इन जन 2019? अभी जनवरी 2019 में PWL4 का टाइटल किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास है, 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने जीता है। सबसे पहले आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे PWL4 है क्या। दरअसल ये प्रो रेसलिंग ली है, अब इसका सेशन हुआ है 4th। अब हरियाणा ने किसको हरा के जीता है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। PWL4 का खिताब हरियाणा ने पंजाब को हराकर जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। इंडिया में आपको पता है इंग्लिश न्यूज़पेपर काफ़ी है, ट्रिब्यून है, HT है, काफ़ी है, लेकिन जो पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट की गई? 4 ऑप्शन है आपके पास है, 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, JA हिकी है, जिनके द्वारा इंडिया की पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, हु वॉज द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला कि कौन से चीफ मिनिस्टर है यो लार्जेस्ट सर्विंग, मतलब काफ़ी टाइम से वो चीफ मिनिस्टर हैं या उन्होंने ज़्यादा सर्विंग किया या अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं? आपके पास है 4 ऑप्शन, आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पवन कुमार चैमलिंग है। जब भी मैं आपको कभी करंट अफेयर्स में भी बताती रहती हूँ कि कभी सिक्किम की बात आ जाती है, सिक्किम के ये चीफ मिनिस्टर है, और इंडिया की अगर बात आ जाए कि लार्जेस्ट सर्विंग टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो इन्हीं का नाम पहले आता है अभी तक। पवन कुमार चैमलिंग है जो लार्जेस्ट सर्विंग है चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, दी लोकसभा इज ऑल्सो नॉन एज। लोकसभा को किस नाम से और जाना जाता है? आपके पास है 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड का समय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का घर के नाम से जाना जाता है लोकसभा को, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? फर्स्ट लेडी गवर्नर, यहाँ पे ध्यान से समझिए, फर्स्ट लेडी गवर्नर कौन है इंडियन स्टेट की? 4 ऑप्शन है आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंडीगढ़ वॉज डिजाइंड बाय, अक्सर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, चंडीगढ़ किनके द्वारा डिजाइन किया गया? ये 4 ऑप्शन है आपके पास है 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ली कॉर्ब्यूजर। ली कॉर्ब्यूजर है जिनके द्वारा चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीता फोगाट इज बिलोंग्स टू। गीता फोगाट है एक रेसलर है, आपको पता है कौन सी जगह से बिलोंग करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 सेकेंड का समय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हरियाणा। गीता फोगाट हरियाणा से बिलोंग करती है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, और 2010 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कौन सी वो लेडी रेसलर है जिन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। कौन है वो? गीता फोगाट। कब जीता था? 2010 में। इतना आपको याद रख लेना इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, कैलकाटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कैलकाटा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास है, 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कैलकाटा हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी के। दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिखिए तभी आपको कंपैरिजन करके याद होंगे। नेक्स्ट देखिए 14, हाउ मच हैज बीन डन बाय रेजिंग द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स इन 2019।
अब आपको पता है 2019 का बजट पेश किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि रेल मंत्री भी है, अभी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी है, क्योंकि अरुण जेटली जी की तबीयत खराब है तो अभी इन्हीं को दे दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री भी है अभी, तो इन्होंने ही बजट की अनाउंसमेंट की है 2019 की। तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो इनकम टैक्स की लिमिट थी अब कितनी कर दी गई है, वो बढ़ाकर 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 5 लाख। पहले थी 2.5 लाख, जिसकी एनुअल इनकम, साल की इनकम 2.5 लाख होती थी, उनको इनकम टैक्स देना होता था। अब 2.5 लाख से 5 लाख लिमिट कर दी गई है, और ये पहली बार हुआ है इंडिया में, और ये पहली बार हुआ है कि इनकम टैक्स की लिमिट एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द बुक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर वॉज रिटन बाय। ये एक बुक है, किताब है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर। ये किनके द्वारा लिखी गई थी? ये आपके पास है 4 ऑप्शन, 3 सेकंड का समय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ आपको 3 सेकंड में एक और दे रही हूं, आपको बताना है हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उसका भी सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये आज से 2 मंथ पहले भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क के लिए इंडिया जीके की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था। आपके पास से 3 सेकेंड, कौन सा बैंक है जो इंडिया में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया या स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसको इंडिया में सबसे पहले स्थापित किया गया। कब किया गया? 1770 ईस्वी में। ये आपको साथ में याद रखना है, 1770 ईस्वी में किया गया। जैसे कि आपको बताया, इंडिया जीके, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर के जीके के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ तैयार की गई है। आपको उसमें से कोई भी ज़रूरत है किसी भी पीडीएफ की, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ओके करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के एमसीक्यूज। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन। कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, आपके ईमानदारी से बताइएगा आपने 16 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।